नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट जो न्यूज़ में अभी चल रहा है त्रिपुरा हाई कोर्ट के त्रिपुरा के अंदर, क्योंकि एक आदमी ने इसमें जो है याचिका दायर करी थी कि इसके तहत उसको और सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसका टेक्स्ट था 2014 में अमेंड किया गया था। तो जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें एक एरर हो गया, तो उस एरर के कारण जो ये है टूथलेस एक्ट बन गया। मतलब एनडीपीएस एक्ट के थ्रू जो सजा का प्रावधान था वो अब जो है लीगली हम सजा किसी को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है अभी नोटिस किया गया है। तो देखिए, ऐसी गलतियां हो जाती है क्योंकि जो लैंग्वेज होती है जो उसमें कई बार गलती हो जाती है। तो इस तरह की गलतियां हो जाती है और जो हमारे प्रावधान हैं वो काम के नहीं रहते। तो अभी त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आया और इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आज हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट की, यह किस तरह से इस प्रोविजन का न्यूज़ से रिलेटेड रिलेशन है। तो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, मैं सुमित जैन आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको मालूम होगा ड्रग्स के इलीगल ट्रैफिकिंग करना या जो उसको स्टोर का रखना, जैसे अफीम वगैरह आप पिक्चरों में देखते होंगे, तो ये कानूनी रूप से अपराध है, इसको आप नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो आपको इसमें कड़ा प्रावधान है, जेल वगैरह हो सकती है ना। तो अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं तो सतर्क रहिए, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये एक सजा है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे खेती वगैरह होती है ओपीएम की या और भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ये जो सब खेती होती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंदर होती है और सारा जो इसके स्टॉक है वो गवर्नमेंट ही खरीदती है। और उसको जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूजेस होते हैं, जैसे अपने मेडिकल वगैरह के यूज इसमें इंडिया के अंदर अलाउ किए हुए हैं, तो उस तरह के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए, त्रिपुरा हाई कोर्ट में अंदर एक मामला आया। इन्होंने क्या करा कि जब भी 2014 के अंदर इस एनडीपीएस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, 2014 के अंदर एनडीपीएस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था। तो उस अमेंडमेंट के बाद जो है ना, इसमें एक चीज़ को ओवरसाइट कर दिया। मतलब कि ओवरसाइट मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ देखते नज़रअंदाज हो गया, तो एक चीज़ इस तरह से कोई एक प्रोविजन नज़रअंदाज हो गया। तो उसके कारण जो ये 27A का इसमें सेक्शन है इस एक्ट के अंदर, जो वो पनिशमेंट से डील करता है, तो वो जो है इनऑपरेबल हो गया। अब किस तरह से इनऑपरेबल हुआ है, किस तरह से हम इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सेक्शन 27A ऑफ एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट। तो बेसिकली ये जो एक्ट है, ये इस ओवरसाइट के कारण जो है ये वाला जो सेक्शन है जो पनिशमेंट से डील करता है, ये इनऑपरेबल हो गया है। तो अब देखिए क्या प्रोविजन है। इस प्रोविजन के पहले हम जानेंगे कि इसमें है क्या, एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। तो देखिए क्या होता है। अब जैसे ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और इसके यूज के इसके तहत जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है ऑपरेशंस ऑफ एनडीपीएस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एनडीपीएस बोलेंगे। सो इस एक्ट के थ्रू जो है स्टेट यानी सेंट्रल या स्टेट जो भी है, वो जो है इस सब्सटेंसेस को रेगुलेशन कर सकती है, मतलब रोक सकती है कि किस तरह से कौन कैसे यूज करेगा, ठीक है। सो इसमें जो वेरियस अथॉरिटीज हैं उनको पावर वगैरह दी गई है। तो इसका एक अलग से जो है वेबसाइट की गवर्नमेंट वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत उसमें ऐसे मैंने मैटर उठाया, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। एक एनडीपीएस पॉलिसी भी है, उसमें से भी मैंने कुछ चीज़ें उठाई है इंट्रोडक्शन उसमें से। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ें क्राइम होती है। और अभी जो न्यूज़ में चल रही है वो जिस पर्पज़ के लिए हमारे से कोई एग्जाम्स में वगैरह में पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। सो देखिए, अब आपको मालूम है इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। अगर आप जो है मतलब कोई आपको कहता है कि साहब हम आपको 2 लाख रुपए देंगे या 1 लाख रुपए देंगे, आप ये जो बैग है वहाँ तक पहुँचा दो, जैसे फिल्मों में नहीं होता है उस तरह से। अगर फिल्मी स्टाइल में अगर आपको कोई कहता है और आपने कर दिया, तो ये एक क्राइम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी और कड़े प्रावधान है इसके अंदर। और कोई आपसे कराता है तो वो भी इसमें भागीदार रहेगा, उसको भी जेल होगी अगर वो पकड़ा गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है या फिर प्रॉपर्टी का जो है फोर फीचर हो जाता है। मतलब कि प्रॉपर्टी जो है ना स्टेट आपकी ले लेगा, इस तरह के इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं तो बच के रहिएगा या मत करिए, छोड़ दीजिए, जो ज़्यादा बढ़िया है। तो सेक्शन 27A ऑफ एनडीपीएस एक्ट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट। तो सेक्शन 27A क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक और हार्बरिंग ऑफेंडर्स। कि अगर आप ऑफेंडर्स को अगर आप छुपा रहे हैं या फिर फाइनेंस कर रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ें को, तो आपको ज़्यादा सजा हो सकती है। इस तरह की पनिशमेंट जो है सेक्शन 27A में डिफाइन है। अब प्रोविजन 27A क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। अगर आप फाइनेंसिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है या कोई इन्वॉल्व है उसको आप शरण दे रखी है, तो भी आपको इन्वॉल्व माना जाएगा। इंडल्जेस है ना इन द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 1 to 5 ऑफ क्लॉज
8A ऑफ सेक्शन 2। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो है, एक सेकेंड, अगर आप जो मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरह से फाइनेंशियली अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज स्पेसिफाई है कौन से क्लॉज में, 1 से लेकर 5 में ऑफ 8A, सेक्शन 2 का 8A है, उसके सब क्लॉजेस हैं 1 to 5। तो उसमें अगर इनमें जो चीज़ें डिफाइन है इसके अगर आप आते हैं और हार्बर एनी पर्सन, या फिर ऐसा कोई पर्सन रखते हैं या उसको इन्वॉल्व करते हैं जिससे आप वो इंगेज कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो यहाँ पे इन सेक्शंस में बताई गई है, तो इनको हम लोग जो है रिग्रेस पनिशमेंट दे सकते हैं। कितना पनिशमेंट दोगे? देखो 10 साल मिनिमम है, 10 साल, और मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम एक्सटेंड कर सकते हैं 20 साल तक, ठीक है। और इसमें फाइन भी लग सकता है 1 से 2 लाख के बीच में, और अगर कुछ इस और एक्स्ट्रा जो कंडीशंस हो गई तो जजमेंट में हम 2 लाख से ज़्यादा फाइन भी लगा सकते हैं। तो ये जो 27A का जो 1985 में एनडीपीएस एक्ट बना था उसका अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है। अब तो 27A सेक्शन जो है यूज़ कर रहा है सेक्शन 2 को, है ना, सेक्शन 28A को, ठीक है। तो अब ये किस तरह से हुआ, इसमें ऑपरेबल नहीं हो रहा है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए व्हाई इज दिस प्रोविजन इनऑपरेबल। तो अब ऐसा क्या कर दिया 2014 में कि ये प्रोविजन जो है 27A वाला इनऑपरेबल हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है 28A में डिपेंड है, सेक्शन 27, उसमें जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सजा का प्रावधान है ना। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ पहली लाइन में यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए ये देखिए 28A ऑफ सब क्लास 1 से 5 ये जो लिखेंगे ये पनिशेबल हैं सेक्शन 27 के थ्रू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2014 में सरकार ने अमेंडमेंट किया, है ना, लेकिन जब अमेंडमेंट किया तो सेक्शन 28A के अंदर ये सब क्लॉसेस थे, ये जो है रिमूव हो गए यहाँ से, मतलब अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि एक ब्लैंक लिस्ट हो गया। ब्लैंक लिस्ट को आप किस तरह से सजा को रखोगे, तो ये हो गया। अब कैसे हुआ देखो अगले स्लाइड में इसमें और डिटेल में बताऊंगा। देखो यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट के आरा लिखा हुआ, तो मतलब अब जो पहले जो 27A के अंदर जो सेक्शन 28A की बात करी गई है, इसके अंदर जो 1 से 5 पॉइंट थे अब ये जो है ब्लैंक हो गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखो क्या हो रहा है, 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर क्या करा गया, देखो सेक्शन इन्होंने क्या करा, जिसे जो मेडिकल यूजेस के लिए हम लोग जो है ना यूज करते हैं मॉर्फिन वगैरह या ओपियम वगैरह तो यूज करते हैं, ताकि इससे जो दर्द वगैरह का जो ना एहसास कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। तो इस तरह की हम जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है इन चीज़ों के अंदर। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन मोरफाइन ये सब चीज़ों का, है ना। तो ओपियम एनालॉजिक मतलब होता है कि ओपियम वाली दवाइयों से जो है ना दर्द का जो एहसास है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे आप पेन किलर वगैरह लेते हैं बाजार में जाके, तो पेन किलर से आप लेने के बाद या जो सुन करने का जो इंजेक्शन लगाए तो उसके बाद आपको काटेंगे तो भी आपको दर्द नहीं होता है। तो उस तरह की कुछ चीज़ें हैं ना। तो इन्होंने क्या करा, इसमें अमेंडमेंट किया 2014 के अंदर और रिमूव कर दिया स्टेट बैरियर्स इन ट्रांसपोर्टिंग। तो स्टेट अगर चाहे तो ट्रांसपोर्ट कर सकता है लाइसेंसिंग ड्रग्स को, और इसको एसेंशियल नार्कोटिक्स में शामिल कर लिया। लेकिन जब स्टेट ने इस तरह की जो अमेंडमेंट लाई उसके अंदर एक गलती हुई हो गई। इन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें जो डेफिनेशंस इन्होंने लिखी एसेंशियल नार्कोटिक्स ड्रग्स की, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इसमें सेक्शन 28A जो था ना, पहले मैंने आपको बताया था 28A के अंदर जो थे 5 पॉइंट और थे, है ना। इन्होंने क्या करा, इसको तो B पॉइंट बना दिया, और जो इसकी डेफिनेशंस थी एसेंशियल नार्कोटिक्स ड्रग्स की, इसको 1A के अंदर शामिल कर लिया, है ना। तो यानी कि वो तो B हो गया, और जो ये B के अंदर 5 पॉइंट और थे 1 से 5 ये हो गया B के अंदर, है ना, और A के अंदर क्या आ गया, डेफिनेशंस आ गई। तो इसीलिए अब ये 27A के अंदर क्या, इसको यहाँ ये चेंज करना भूल गए A से B। अगर ये A से B कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, A से B करना भूल गए, और अब ये 27A किसके हिसाब से चलेगा, 28A के। लेकिन 8A में अब क्या है, डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स है। तो ऐसा कुछ जो कैटलॉग था कि किस कौन कौन से हम ऑफेंस मानेंगे, वो जो ऑफेंस है वो 28B में ट्रांसफर हो गया। मतलब इसमें नंबरिंग जो है ना, उसको नंबरिंग चेंज कर दी, जैसे 1 से 2 नंबर कर दिया ऑफेंसेस का, 28A से 28B कर दिया। लेकिन जो इन्होंने सेक्शन 27A के अंदर जो करना चाहिए था A से B, वो करना ये भूल गए। तो इसके कारण ये जो है एक्ट जो है अब इनऑपरेबल हो गया है। तो ये अभी त्रिपुरा हाई कोर्ट में ये चीज़ सामने आई। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अमेंडमेंट हुआ, किस तरह से ये इनऑपरेबल हो गया, ठीक है। मतलब नंबरिंग एक जगह तो आपने चेंज करी थी, दूसरी जगह आपने चेंज नहीं करी, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो देखिए क्या दिया। देखिए मेन पॉइंट आपको ये समझना था ये हुआ क्या है, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट ने क्या बोला कि लॉ मिनिस्ट्री आई तो उन्होंने कहा साहब ये गलती हो गई हमारे से,
लेकिन आपको एक जो लेजिस्लेशन है पूरा तरह से पढ़ना चाहिए, मतलब एक पूरा लिख को लेके पढ़ो, ऐसे एक सिंगल आउट मत करो, ये गलती हो गई, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो त्रिपुरा का हाई कोर्ट जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है साहब आप कर लीजिए, लेकिन ये सही सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखिए हमारे संविधान में जो अधिकार है वो सबको बराबर दिए गए हैं ना। तो आर्टिकल 21 ये कहता है डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट जो है, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और ये भी कहता है कि जो आपने जब क्राइम करा है, अमिताभ बच्चन की फेमस मूवी है उसके अंदर ये बताया भी गया था। देखिए जब आपने क्राइम करा तो उस दिन जो कानून है उसी दिन के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। उसके ऐसा नहीं कि आपने आज 2010 में क्राइम किया लेकिन 2020 में कोई नया लॉ आ गया तो आप उन्होंने बोला कि ठीक है साहब आपका जो भी केस पेंडिंग पड़ा, हम आपको 2010 का जो क्राइम आपने किया हम आपको सजा देंगे नए कानून के तहत। ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस दिन जो कानून एप्लीकेबल होगा उसी दिन से आपको जो सजा उस हिसाब से ही मिलेगी, है ना। तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता ये, है ना। मतलब पुराने, अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाई है। देखिए यहाँ पे ये फाइन्स वगैरह दे रखे हैं कि अगर आप इस तरह के क्राइम करते हैं तो किस किस तरह के फाइन हो सकते हैं, आप लिस्ट देख लीजिए। ये आपकी जैसे नॉलेज के लिए है, ऐसे कुछ एग्जाम में पूछेंगे नहीं तो मैंने इसलिए लगाई है, तो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल 47 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें यहाँ पे जो इसमें NDPS से रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्टेट शेल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ, ये देखिए प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस के अलावा अगर आप कंज्यूम करते हैं ऐसे ड्रिंक्स या ड्रग्स जो हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं, तो स्टेट को इस तरह के बनाने चाहिए प्रावधान की ये जो है प्रोहिबिट हो जाए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 47 के अंदर। और भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये NDPS पॉलिसी के अंदर ये लिखे हुए हैं, तो आप जाएँ तो नेट पे जाके पूरी पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ी है। और अब देखिए यहाँ पे देखिए ओपीएम के बारे में लिखा है कि भाई ओपीएम इंडिया में प्रोड्यूस होता है, कहाँ कहाँ होता है, गवर्नमेंट ओपीएम एंड अल्कोहॉल इसको प्रोक्योर करके इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ करता है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, हमारा चैनल को ग्रो कराइए। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि प्रावधान है किस तरह के हैं। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।